नमस्कार। जजमेंट समझिए माला दीक्षित से कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ चर्चा करूंगी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, जो कि पहले ट्विटर था, उसके बारे में आए कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले पर आज मेरी चर्चा है। एलन मस्क की कंपनी एक्स कॉर्प भारत की अदालत में मुकदमा हार गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, जिसे पूर्व में ट्विटर कहा जाता था, उसे कर्नाटक हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है कि सोशल मीडिया को भारत के कानून मानने होंगे। कोर्ट ने सोशल मीडिया और इंटरनेट मीडिया को रेगुलेट करने वाले नियमों को चुनौती देने वाली एक्स की याचिका खारिज कर दी है। तो आज मेरी चर्चा का विषय यही फैसला है। तो आप जानते हैं कि यह मामला क्या था और कोर्ट ने इस पर क्या फैसला दिया है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने 24 सितंबर 2025 को दिए फैसले में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स कॉर्प की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें एक्स ने आईटी कानून के तहत सरकारी अधिकारियों को टेक डाउन का आदेश देने के अधिकार को चुनौती दी थी। यानी इस कानून में सरकारी अधिकारियों को ये अधिकार दिया गया है कि वे एक्स या किसी भी सोशल साइट को इंटरनेट से कोई भी सामग्री हटाने का आदेश दे सकते हैं। तो हाई कोर्ट ने इस आदेश से, जो हाई कोर्ट का आदेश आया है, उससे ये साफ हो गया है, स्पष्ट हो गया है कि इंटरनेट मीडिया और सोशल मीडिया मनमाना नहीं हो सकता, उसे भारत के कानून मानने होंगे। अदालत ने फैसले में कहा है कि कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भारतीय बाजार को महज प्लेग्राउंड नहीं मान सकता। इसका मतलब है कि यानी आप अपना मनमाने ढंग से ऑपरेट करो कि आप एक्स हैं, आप कह दें कि हम तो अमेरिका की कंपनी है, यहाँ का रूल नहीं मानेंगे और यहाँ पर उसका एक्सेस है, यहाँ पर आप कमाई कर रहे हैं, यहाँ आपको इतना बड़ा मार्केट मिला हुआ है, तो आप इससे खेल नहीं सकते। सीधी सी बात ये कही गई थी। तो और कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक्स की याचिका खारिज करते हुए ये भी कहा कि सोशल मीडिया को रेगुलेट करने की जरूरत है, खासकर महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामले में। यहाँ पे मैं बता दूं कि बहुत से अपराध आप देखते हैं ना, इंटरनेट मीडिया पे महिलाओं का ऑब्जेक्शनेबल चित्रण होता है, कमेंट होती है, कुछ भी पिक्चर चलता है। तो इससे संदर्भ में हाई कोर्ट ने कहा है कि ऐसे अपराध जो महिलाओं से संबंधित हैं, उनके बारे में तो जरूर ही रेगुलेशन होना चाहिए, रेगुलेट किए जाने की जरूरत है। तो कर्नाटक हाई कोर्ट ने जो ये आदेश दिया है, कल दिया है, यानी 24 सितंबर को, तो उसे एलन मस्क की कंपनी एक्स के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि इस कंपनी के लिए भारत एक बड़ा बाजार है। यहाँ कितने ट्विटर उपयोगकर्ता होंगे, कितने एक्स उपयोगकर्ता होंगे। हर व्यक्ति कहता है कि हमारा एक्स पर देख लेना, हमने डाल दिया है, तो इंटरनेट पे डालने के लिए, इसलिए उसके लिए ये बहुत बड़ा बाजार है और इसलिए उस कंपनी को बहुत बड़ा झटका लगा है। इस मामले में एक्स ने अपनी याचिका में, जो भारत ने अपने कड़े रेगुलेशन बनाए हैं इंटरनेट मीडिया को रेगुलेट करने के, उसी को निशाना बनाया था और उसी को चुनौती दी थी। एक्स ने अपनी याचिका में केंद्र सरकार के सहयोग पोर्टल की वैधता को चुनौती दी थी। मैं आपको यहाँ बता दूं कि सहयोग पोर्टल एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसका उपयोग इंटरमीडिएटरीज को सामग्री हटाने का आदेश देने के लिए किया जाता है। यहाँ मैं बता दूं, इंटरमीडिएटरीज का मतलब है कि जो बीच में सेवा प्रदाता कंपनी होती है। जैसे कि आप कोई ट्वीट करते हैं, यानी एक्स पर कोई मैसेज डाल रहे हैं, आपने कोई अपना संदेश लिखा, अपनी कोई बात कही, तो उसे लोगों तक कौन पहुंचाता है? उसको लोगों तक पहुंचाता है एक्स, जो कि पहले ट्विटर था। आप जब उस पर डालते हैं तभी वो लोगों तक पहुंचता है। तो जो वो एक्स है या जो पहले ट्विटर था, उसे इंटरमीडिएटरीज कहा जाएगा। इसी को इंटरमीडिएटरीज कहते हैं। तो सरकार इन इंटरमीडिएटरीज को, क्योंकि वही आपका जो संदेश है उसको लोगों तक पहुंचाता है, तो उसी को सरकार आदेश दे सकती है कि ये फला ट्वीट जो है, जो फला संदेश है, कमेंट है, ये आपत्तिजनक है और इसे हटा लिया जाए। तो बस इसी नियम को एक्स ने जो था वो कर्नाटक हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। कर्नाटक हाई कोर्ट के न्यायाधीश एम नाग प्रसन्ना ने यह फैसला सुनाया है, जिसकी मैं आपके साथ चर्चा कर रही हूँ। याचिका खारिज करते हुए हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि एक्स कॉर्प, ये कंपनी का पूरा नाम है, एक्स कॉर्प, और मूल कंपनी यही है जिसको हम लोग एक्स कहते हैं, लेकिन कंपनी का पूरा नाम एक्स कॉर्प है।
तो हाई कोर्ट ने कहा कि एक्स कार्प जो है कंपनी, वो अपने बर्थ प्लेस यानी जो वो अमेरिका की कंपनी है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की कंपनी है, जहां पर वो स्थापित हुई, जहां पर उसका जन्म हुआ, जहां की वो कंपनी है। तो कोर्ट ने कहा कि ये अपने बर्थ प्लेस में यानी जहां ये कंपनी स्थापित हुई अमेरिका में, वहां के क्षेत्राधिकार में जो कानून है टेक डाउन का, कि यानी सामग्री आप हटा लीजिए, ट्विटर से एक्स से सामग्री हटा लीजिए, वहां भी ऐसे रूल रेगुलेशन कानून है, उसका तो ये पालन करती है, क्योंकि वो उल्लंघन करने पर दंडनीय अपराध है। लेकिन वही कंपनी, वही प्लेटफॉर्म यानी एक्स इस देश में, भारत में जो टेक डाउन के निर्देशों का पालन करने से इनकार कर रही है कि यहाँ पर जो नियम है कि आप जो आपत्तिजनक सामग्री लगेगी उसका ऑर्डर किया जाएगा कि आप हटा लीजिए, तो यहाँ पर वो कंपनी इसको मान नहीं रही है, कहती है हम इसे मानेंगे नहीं। ऐसा नहीं हो सकता, ये बात हाई कोर्ट ने कही है। हाई कोर्ट ने कहा है कि ये चीज अस्वीकार्य है, यानी ये नहीं माना जा सकता कि आप वहाँ के कानून मान लें और हमारे यहाँ के कानूनों को मानने से इनकार कर दें। सीधी सी भाषा में ये है। एक्स ने अपनी याचिका में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 को आधार बनाया था। ये जो संविधान का अनुच्छेद 19 है वो हर नागरिक को अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार देता है। मैं आपको बता दें, सारा मीडिया जो है वो इसी मौलिक अधिकार के तहत चलता है। अभिव्यक्ति की, हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आज़ादी है। तो प्रेस है और जो आर्ट्स होती हैं, यहाँ तक कि फिल्में हैं, जो भी कला है, वो सब इसी के तहत आती है। तो इसने भी इसी को आधार बनाया था कि इसका उल्लंघन होता है अगर आप हस्तक्षेप करते हैं, अभिव्यक्ति ही कोई नहीं कर पाएगा। तो हाई कोर्ट ने अभिव्यक्ति की आज़ादी का जो मौलिक अधिकार देने वाला संविधान का अनुच्छेद 19 है, उसके बारे में अपने आदेश में कहा है कि अनुच्छेद 19 अपने प्रॉमिस में स्पष्ट है, वो तो साफ है, लेकिन ये अधिकार केवल नागरिकों को मिला हुआ है। कोर्ट ने कहा कि कोई भी, यानी जो याचिका करता है, कोई भी याचिका करता जो इस देश का नागरिक नहीं है, वो इस अधिकार का संरक्षण पाने का दावा नहीं कर सकता। यानी ये नहीं कह सकता कि हमारा आर्टिकल 19 का अधिकार जो है वो इन्फ्रिंज हो रहा है, उसका उल्लंघन हो रहा है। हाई कोर्ट में फैसले में जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही है वो मैं आपको बता दूं। हाई कोर्ट ने कहा है कि हमारे देश के क्षेत्राधिकार में काम करने वाले प्रत्येक प्लेटफॉर्म को हर हाल में ये स्वीकार करना होगा कि स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी जुड़ी होती है और पहुंच यानी एक्सेस का विशेषाधिकार अपने साथ जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी का दायित्व लेके आता है। अगर इस बात को हम बहुत सरल शब्दों में समझें, सरल भाषा में समझें, तो सीधी सी बात है कि अधिकार के साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है। हाई कोर्ट ने फैसले में कहा है कि सोशल मीडिया जो विचारों का आधुनिक रंगमंच है, कोर्ट ने इसके लिए जो शब्द प्रयोग किए हैं उनमें कहा है कि मॉडर्न एम्पी थिएटर। तो कोर्ट ने कहा है कि जो विचारों का आधुनिक रंगमंच है सोशल मीडिया, जहां हर तरह के विचार लोग आजकल प्रकट करते हैं, कुछ भी है आप देख लीजिए सोशल मीडिया पे आ जाता है। आजकल हर चीज सबसे पहले सोशल मीडिया पर आपको दिखेगी। तो कोर्ट ने इसको इस तरह से शब्दों का उपयोग किया है और कोर्ट ने कहा है कि इस सोशल मीडिया को अराजक स्वतंत्रता की स्थिति में नहीं छोड़ा जा सकता। यानी जो मनमाना व्यवहार करता रहे सोशल मीडिया और कोई उसके ऊपर रेगुलेशन ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। हाई कोर्ट ने जो सरकार ने रेगुलेशन बनाए हैं, रेगुलेट करने के जो नियम कानून बनाए हैं, उसको सही ठहराया, जायज ठहराया और ये कहा कि ऐसा मनमानीपन नहीं चल सकता है स्वतंत्रता के नाम पर, अराजक स्वतंत्रता नहीं हो सकती, ये कहा हाई कोर्ट ने। हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि महिलाओं के सम्मान की रक्षा और उनके खिलाफ अपराधों को रोकने के लिए सामग्री को रेगुलेट करना जरूरी है। इस याचिका में एक्स ने ये घोषित करने की मांग की थी, ये कहा था कि कोर्ट ये डिक्लेयर कर दे कि आईटी कानून की धारा 79(3)(b किसी सामग्री को अवरुद्ध करने का अधिकार नहीं देती। यानी इस कानून के तहत किसी भी सामग्री को हटाने का आदेश नहीं दिया जा सकता। लेकिन कोर्ट ने एक्स की ये सारी दलीलें खारिज कर दी और कोर्ट ने एक्स कार्प को कहा है कि वो अमेरिका की कंपनी है, इसलिए उसके पास भारत में रिट याचिका दाखिल करने का कानूनी अधिकार नहीं है। जो एक्स थी उसने याचिका डाली थी वो रिट याचिका थी। हम ये आपको बता दें कि रिट याचिका जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जाती है वो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर की जाती है।
तो हाई कोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकार तो नागरिकों के पास है। अब इसके बाद हाई कोर्ट ने कहा कि भारत में एक्स के पास संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत किसी भी मौलिक अधिकार का दावा नहीं कर सकती। इस रिट याचिका में अधिकार जो अनुच्छेद 14 है वो समानता का मौलिक अधिकार देता है, अनुच्छेद 19 जो है वो अभिव्यक्ति की आज़ादी का मौलिक अधिकार देता है नागरिकों को, और अनुच्छेद 21 जो है वो लाइफ एंड लिबर्टी का मौलिक अधिकार देता है नागरिकों को। तो हाई कोर्ट ने कहा है कि जो बाहर की कंपनी है एक्स, जो अमेरिका में रजिस्टर्ड है, वो कंपनी भारत में इन मौलिक अधिकारों के तहत रिट याचिका दाखिल करके दावा नहीं कर सकती है। तो ये जो फैसले पर मैंने आज चर्चा इसलिए की है क्योंकि बात एक्स की थी, याचिका एक्स ने दाखिल की थी, लेकिन जो फैसला आया है वो पूरे सोशल मीडिया, इंटरनेट मीडिया के लिए है। कानूनी स्थिति एकदम साफ हो गई है कि कोई भी हो उसे भारत के कानून मानने होंगे। यहाँ अब किसी तरह की नानुकुर नहीं चलेगी। हालांकि हो सकता है कि ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट जाए, एक्स वहां अपील करे, लेकिन ये भविष्य की बात है। फिलहाल कर्नाटक हाई कोर्ट का ये फैसला ही कानून है जिसने भारत में मौजूद सभी सोशल मीडिया को बता दिया है कि यहाँ के कानूनों को मानना होगा। तो आज बस इतना ही, फिर कुछ ऐसा ही महत्वपूर्ण फैसला आएगा तो मैं उस पर आपके साथ चर्चा करूंगी। आप इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़े रहे, इसके लिए धन्यवाद।